तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का गणित का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जो एक थ्योरम है थेल्स प्रमेय, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, 6 नंबर का अधिकतर पेपर में आता ही आता है। तो आज हम लोग अपने 6 नंबर पक्के करने जा रहे हैं। पेपर में जब आएगी तो अब इसे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। ठीक, इसे हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसको बीपीटी प्रमेय भी कहते हैं, जो थेल्स प्रमेय नाम से भी जानी जाती है। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय कह दे तब भी समझ लेना आपकी क्या है, थेल्स प्रमेय है। या बीपीटी थ्योरम कह दे तब भी आप समझ लेना ये थेल्स प्रमेय है। या ये भाषा में लिखित आ जाए, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की रचना लिख लेते हैं जिसमें क्या है, बी और सी डी खींचा, बी और सी डी खींच लिया। उसके बाद ए बी पर, ठीक है, ए बी पर क्या किया, एक ईएफ एक लंब डाला। ठीक, ईएफ एक लंब डाला, लंब ये लंब जो होता है, यानी आपका जो लंब होता है ये 90 डिग्री का कोण बनाता, तो ये पूरी रेखा पर बनाएगा। जैसे यहां से यहां तक समझ लो, चाहे यहां से यहां तक समझ लो। ठीक, पूरी रेखा पर बनाएगा, यहां से यहां तक लंब इतना होगा, तब भी उस पर ये रेखा लंब है। अगर यहीं पर पूरी भुजा पर लंब है, तो अगर भुजा कहीं बीडी कह दिया जाए, खाली बीडी, तो बीडी का भी लंब क्या कहलाएगा, यही वाला ही कहलाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणे ऊंचाई होता है। जैसे मान लो हम बना लेते हैं, ठीक, मान लो एक त्रिभुज है। अब ये एक मान लो समकोण त्रिभुज है, तो यहां पर ये लंब हो गया, तो इसका आधार हो गया, आधार पर ही ये क्या हो गई, ऊंचाई। ठीक, ये इसका आधार हो गया, आधार पर ही क्या हो गई, इसकी ऊंचाई। ठीक, ये इसका आधार हो गया, आधार पर ही क्या हो गई, ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई हम लोग जानते हैं, तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने के लिए हमें उसका आधार और उसकी ऊंचाई पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सीधे 90 अंश का बनाता है, तो ये ऊंचाई हो गई इसका, या मान लो आधार हो गया। और मान लो यही त्रिभुज आपका ऐसा ना बन करके ऐसा हो, मान लो सपोज दैट ये ऐसा हो, है ना। तो ऐसा अगर है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो अगर इसकी स्केल से सीधे ऊंचाई ली जाए तो ऊंचाई का मतलब क्या, जैसे सपोज दैट हम आपको ये लाइनें दिख रही हैं, मान लो हम ये इन लाइनों को ले लें ऐसे ऐसे, जैसे ये लाइन ले लिया, ये और ये एक लाइन ले लिया, ये लाइनें तो समांतर है आपकी, ये लाइनें क्या है, समांतर है, ऐसे ले लिया। तो इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी एकदम कोई सीधी सीधी होगी दूरी, यानी कि ये मान लो खींच लेते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक, तो ये जो बीच की दूरी ली, ये यहाँ पर हमने 90 अंश का कोण बना लिया। ठीक, यहाँ पर क्या बना लिया, 90 अंश का कोण बना लिया। तो अब इस त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो ये आपका हो जाएगा आधार और ये हो जाएगी ऊंचाई। मतलब आवश्यक नहीं है कि ऊंचाई हो त्रिभुज के बीच में ही कहीं दिखाई पड़े। ठीक, आवश्यक नहीं है कि ऊंचाई हो त्रिभुज के बीच में ही दिखाई पड़े, वो कहीं बाहर हो सकती, कहीं हो सकती। कुल आगे ऊंचा कितना है त्रिभुज, जैसे ये समांतर रेखाएं हैं मान लो, तो इसमें ऊंचाई कितनी है। ठीक, ऊंचाई कितनी, ऊंचाई आपको देखनी है, तो ऊंचाई और जो आधार हो गया वो उनका गुणनफल का आधा कर देते हैं, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इस तरीके से हमारे इस प्रमेय में 4 त्रिभुज लेने होंगे और चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा, और सभी में कंडीशन यही रहेगी, आधार ऊंचाई हमको पता करना होगा। कि सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे और एक बात जान लो, जैसे यहाँ पर ये और ये रेखा हमारी क्या है, समांतर है, ये और ये रेखा क्या है, समांतर। समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे, अच्छी थ्योरम है भाई, सीखोगे, सीखने के लिए समय और मेहनत, आपका समय तो खर्च ही होगा। यानी ये एक रेखा ये है, एक रेखा ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर। और समांतर रेखाओं में आपका एक ये त्रिभुज बना हुआ है, ये वाला दिख रहा है सबको त्रिभुज, ठीक, और ये एक त्रिभुज ये वाला बना हुआ है, ठीक, ये वाला बना हुआ, यानी एक त्रिभुज ये वाला हो गया। ठीक, ये एक त्रिभुज आपका ये वाला हो गया, और ये एक आपका त्रिभुज ये वाला हो गया। ठीक, एक आपका त्रिभुज ये वाला हो गया। ठीक, 2 त्रिभुज हो गए, और दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही आधार। ठीक, एक ही आधार और 2 समांतर रेखाओं के पर बने। जैसे ये आधार हो गया डी, मान लो डी आधार हो गया, तो इस आधार पर ये भी त्रिभुज बना है, इस आधार पर ये भी त्रिभुज बना है, तो इसलिए इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर। तो उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, BDE और CDE। BDE ये एक त्रिभुज ये हो गया, CDE यानी कि एक त्रिभुज ये हो गया। दोनों क्या है, D एक आधार है, आधार कौन सा है, D है,
और समांतर रेखा डी और बीसी के बीच है, समांतर रेखा डी और बीसी के बीच, समांतर रेखा डी और बीसी के बीच है। तो जब एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच कोई भी दो त्रिभुज बने होते हैं तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर त्रिभुज BD का क्षेत्रफल जो होगा वो CD के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। भाई इसको प्रूव करने के लिए बहुत कुछ बनाना पड़ेगा आपका, देखते रहिए, समझते रहिए, समझ ही जाओगे। ठीक, अब आगे क्या है, अब आगे हम देखो एक इधर चलेंगे, पहले इधर चलेंगे, तो इधर चलेंगे तो आप ये जो त्रिभुज देख रहे हो ये वाला आपको लेना पड़ेगा, ये तो दोनों में लेना पड़ेगा। तो पहले ये लेंगे, ठीक, और उसके बाद साथ में ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक, साथ में ये वाला त्रिभुज लेंगे पहली कंडीशन में। अगली कंडीशन में फिर से यही त्रिभुज लेंगे, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, और उसके बाद ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि एक बार हमें इधर चलना है, ये बड़ा ये त्रिभुज ले लेना है, साथ में ये वाला ले लेना है, और एक बार में जो है ये त्रिभुज लिखना है, उसके बाद जस्ट ये वाला ले लेना है, ठीक, ये वाला ले लेना है। बस यही आपको 4 क्रियाएं करनी है, बस तुरंत सिद्ध हो जाएगा, कोई कठिन है ही नहीं। ठीक, तो समय लगेगा ही, समझोगे ही, बड़ी पेपर में है आपकी तो समय लगेगा ही। तो सबसे पहले हम त्रिभुज इसका क्षेत्रफल लिख लेते हैं, ठीक, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक, तो लिख लेते हैं हम क्या, त्रिभुज ADE, ठीक, एरिया त्रिभुज ADE मतलब इसका का एरिया, और बटे लिख लेते हैं एरिया त्रिभुज BDE, ठीक, ये एरिया लिख लेते हैं। एक त्रिभुज इसका ADE और एक त्रिभुज ले लेते हैं BDE, ये दो त्रिभुज ले लेते हैं। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमने आपको बताया था जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे उसका एक आधार और आधारे पर जो लंब रेखा हो उसको ले लेंगे। तो इस त्रिभुज में AD आधार है, साथ में आपका EF क्या है, इस पर लंब है, तो ये आधार ले लेंगे, ये लंब ले लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल होगा आपका 1/2 आधार गुणे लंब, तो AD आधार हो गया और EF आपका क्या हो गया, लंब हो गया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वाला ले लेते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो जब BDE का लिखोगे तो आधार ये ले लोगे BD, आधार क्या लोगे BD, और BD के साथ आधार BD के साथ क्या ले लेंगे, लंब। अब इस त्रिभुज पर लंब क्या है, ये है, हमने आपको बताया था कोई भी रेखा हो, ठीक, कोई भी रेखा हो, जैसे ये रेखा है, ये चाहे यहां तक हो चाहे पूरी हो, ठीक, चाहे ये यहां तक हो चाहे ये पूरी हो, दोनों पर पूरे पर ही लंब यही माना जाएगा, ठीक, चाहे ये यहां तक मानी जाए और चाहे ये यहां तक मानी जाए, लंब ये पूरे पर ही माना जाएगा। अर्थात BD ले लो तब भी यही लंब, और पूरा AB ले लो तब भी यही लंब, यानी यहां पर हम लोग लिखते हैं BD गुणे EF लिख लेते हैं, ठीक। अब यहां पर क्या है, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 1/2 कट हो जाएगा, एक जैसा है, EF भी कट जाएगा, अर्थात इक्वल में आपका आएगा क्या, AD/BD आएगा, AD/BD आएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे इस इधर चलेंगे, त्रिभुज AD इसका क्षेत्रफल है, नहीं फिर से वही लिखना होगा, ऊपर वाला तो वही लिख लेंगे, कॉमन हो जाएगा। तो एरिया त्रिभुज ADE, ठीक, एरिया त्रिभुज AD, और साथ में क्या लिख लेंगे, नीचे वाला, इधर वाला, ये वाला त्रिभुज, यानी कि CED या CDE कुछ लिख लो, ठीक, एरिया त्रिभुज CDE। इसमें जब लिखेंगे तो इसमें भी हम देखते हैं, ये आधार लेंगे तो ये लंब इस पर हो जाएगा, ठीक, उसकी तरह ये आधार लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, यानी AE और DG, अर्थात यहां पर लेंगे 1/2, इधर आपका क्या रहेगा, AE, ठीक, क्या रहेगा AE, और उसके बाद ये आपका AE रहेगा, इस पर लंब क्या रहेगा, DG रहेगा, ठीक। और उसके बाद क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल लिखोगे तो इसमें CE रहेगा आधार, 1/2 CE रहेगा आधार, और लंब आपका क्या रहेगा, लंब वही आपका क्या रहेगा, DG ही रहेगा, ठीक, लंब आपका क्या रहेगा, DG ही रहेगा। तो इसमें भी आप क्या देख रहे हो कि 1/2 कट हो गया और DG कट हो गया, तो अर्थात इसमें भी आपका ऊपर बचा AE और नीचे बचा C, ये आपका इक्वेशन 2 मान सकते हो। लेकिन अभी रुक जाओ थोड़ा सा, अब अभी हमने देखा था कि ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर है, ठीक,
अभी आपने देखा BD और CDE बराबर है, ठीक। आपने क्या देखा, BDE और CDE बराबर, यानी ये CDE और BDE एरिया ऊपर आपका लिखा है जो कि बराबर है। तो जहां पर CDE लिखा है वहां पर हम क्या लिख दें, BD लिख दें। एरिया क्या लिख दें, BD लिख दें। त्रिभुज BD का क्षेत्रफल जो है CDE के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर। त्रिभुज BD का क्षेत्रफल जो है वो CDE के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर। इसलिए क्या करते हैं, जो BD या CDE है, CD का क्षेत्रफल जो है उसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, BD क्षेत्रफल लिख देते हैं, ठीक। तो यानी ये आपका जो CDE है आपका, इसकी जगह पर लिख लेते हैं त्रिभुज BDE, ठीक। अब इसके कारण आप क्या देख रहे हो, समीकरण 1 देख रहे हो, समीकरण 2 देख रहे हो। समीकरण 1 में क्या देख रहे हो, LHS पार्ट जो आपका एरिया AD बटे BD, इधर भी लिखा है AD बटे BD, यानी एक पार्ट आपका बराबर है तो दूसरे पार्ट आपके बराबर में लिखे जा सकते हैं, ठीक। एक पार्ट बराबर है तो दूसरे पार्ट भी आपके बराबर में लिखे जा सकते हैं। यानी यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या लिखोगे, LHS बराबर है, ठीक। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। D बटा BD बराबर AE अपान C, ठीक। तो यहां पर हम लिख देंगे AD अपान BD बराबर AE अपान C। हमें उम्मीद है आपको ये प्रमेय समझ में आई होगी। इसको आप 2 से 3 बार आपने लिख लेना, तैयार कर लेना, और कल इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे। मतलब जितने एग्जाम में आ चुके हैं अभी तक, यूपी बोर्ड एग्जाम में जितने अभी तक आ चुके हैं, उतने आपको अगले दिन जो है सारे डिटेल में आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे, अर्थात कल कराए जाएंगे। आज आप ये प्रमेय तैयार कर लो।